हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं युवराज। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी मोबाइल कंपनी जिसने कुछ ही समय में मोबाइल इंडस्ट्री में बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देनी शुरू कर दी है, जिसमें अपनी वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ वे कर्व से आगे रहने में कामयाब रहे हैं और आज के समय में स्मार्टफोन बायर्स के लिए टॉप चॉइस बन गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआई स्मार्टफोन कंपनी के बारे में और जानेंगे कि कैसे एमआई स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कैसे इंडिया में एमआई स्टोर ओपन कर सकते हैं और आपको एमआई कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी देंगे। एमआई कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे। इंडिया में एमआई कैसे अपना बिजनेस करता है, एमआई के प्रोडक्ट्स को देखेंगे, एमआई कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाता और बेचता है। इसके बाद जानेंगे एमआई स्टोर की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लैंड रिक्वायरमेंट की। एमआई स्टोर ओपन करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की, एमआई स्टोर ओपन करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा और फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की। एमआई का स्टोर ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके बाद देखेंगे एमआई स्टोर ओपन करने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, एमआई डीलरशिप के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अर्निंग या प्रॉफिट मार्जिन की। एमआई स्टोर ओपन करने के बाद आपको इससे कितनी अर्निंग होगी या कितनी कमाई होगी, या फिर कंपनी आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। और फिर लास्ट में फाइनल वर्ड्स में जानेंगे कि आपको एमआई स्टोर में ओपन करना चाहिए या नहीं, आपको इससे प्रॉफिट होगा या लॉस। दोस्तों, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा एमआई स्टोर के डीलरशिप के बारे में। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि टेक, एजुकेशन और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एमआई कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दे दूं। Xiaomi एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसे 2010 में बीजिंग, चाइना में स्थापित किया गया था। इस कंपनी के फाउंडर हैं लिली जुन, होंगफेंग, लिन बेन, वोंग कोंग कैट, डॉक्टर जोउ जुआंगपिंग, ली वेंगवेंग और लिu डी। एंड Xiaomi इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ एमआई फोन्स। Xiaomi एमआई की मूल कंपनी है एंड एमआई स्टैंड्स फॉर मोबाइल इंटरनेट और मिशन इम्पॉसिबल। और आज के टाइम में एमआई वर्ल्ड का 4th सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। दोस्तों, Xiaomi फॉर्चून 500 कंपनियों में से एक बनने में सक्षम हो गया है। यह फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में 468th रैंक पर है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की लिस्ट में Xiaomi इन्वेस्टर्स से धन प्राप्त करने में 1.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ 4th रैंक पर है, चौथे स्थान पर है। विद द रैपिड ग्रोथ रेट एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, Xiaomi टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10 वर्षों से कम समय में एक घरेलू नाम बनने में कामयाब रहा है और आज इस कंपनी के मलेशिया, सिंगापुर, चाइना और इंडिया में 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। दोस्तों, Xiaomi का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर उनके प्रोडक्ट्स चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम MIUI है, जिसे 2010 के अगस्त में लॉन्च किया गया था। MI प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन्स ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड MI's मेटियोरिक राइज। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी एमआई कंपनी के बारे में। आगे बात करते हैं एमआई के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी कैसे अपना इंडिया में बिजनेस चलाती है। दोस्तों, शुरुआत में Xiaomi के पास कोई स्टोर नहीं था। खर्च बचाने के लिए वे अपने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से चलाते थे, लेकिन कंपनी को बाद में रियलाइज हुआ कि उन्हें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब कंपनी ने ब्रिक एंड मोर्टार स्पेस में उद्यम शुरू कर दिया है और अपने कंपटीटर्स को टक्कर देने के लिए रिटेल स्टोर ओपन करने शुरू कर दिए हैं। कंपनी मेनली अपने प्रोडक्ट्स प्रचारित करने के लिए ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के बजाय सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करती है। Xiaomi अपने प्रोडक्ट्स को बिल ऑफ मटेरियल प्राइसेस पर बेचकर मार्केट में एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में कामयाब रहा है और इसके साथ कंपनी अपने कस्टमर्स के फीडबैक पर भी ध्यान देती है और कभी कभी इन फीडबैक्स को और सुजेशन के आधार पर वे अपडेट करती रहती है। इस तरीके से वे अपने कस्टमर्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए कम कीमत, उच्च कल्पना वाले फ़ोन्स के साथ अपने फैन बेस को अपील करती है। Xiaomi हैज़ मैनेज टू राइज टू द टॉप।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट्स रेंज की। कंपनी के पास कितनी वैरायटीज़ के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाती और बेचती है। दोस्तों एमआई कंपनी के पास वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फ़ोन एक्सेसरीज, लैपटॉप, टीवी एक्सेट्रा। कंपनी ये सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। कंपनी ने अपने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ सोसाइटी के नए वर्गों को पूरा करने का प्रयास किया है। ये सभी प्रोडक्ट्स अपने इन हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जिसे MIUI कहा जाता है। और इनके स्मार्टफोन्स की रेंज में MI फ़ोन, MI नोट, रेडमी नोट, पोको फ़ोन एक्सेट्रा, ये सभी स्मार्टफोन की सीरीज़ में इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं दोस्तों MI स्टोर फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट की। MI स्टोर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की किस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिक्वायरमेंट की। MI स्टोर ओपन करने के लिए कितनी स्पेस या एरिया की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया में MI स्टोर ओपन करने के लिए लगभग 200 से 250 वर्ग फुट ज़मीन, अराउंड 200 टू 250 स्क्वायर फीट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। दोस्तों इतनी स्पेस के साथ आप इजीली अपना MI स्टोर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात और बता दूं, कंपनी की एक कंडीशन है, वो ये है कि आप जहां पर भी अपना MI स्टोर ओपन करना चाहते हैं उस प्लेस या फिर उस जगह से 10 किलोमीटर के अंदर कोई और MI स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर कोई और दूसरा MI स्टोर होगा तो आप अपनी उस जगह पर MI स्टोर ओपन नहीं कर सकते। और स्टोर एक ऐसे एरिया लोकेशन में होना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो। आगे बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। MI स्टोर ओपन करने के लिए और फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी, कितना खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों यही वो मेन पार्ट है जिसे एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उसे किसी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MI स्टोर ओपन करने के लिए या MI स्टोर फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आप MI स्टोर को ओपन कर सकते हैं। आगे थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। MI स्टोर की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपके पर्सनल और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक एक्सेट्रा चाहिए होंगे। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपके प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें प्रॉपर्टी की NOC और अगर लैंड या ज़मीन आपकी रेंट और लीज़ पर है तो उसका लीज़ एग्रीमेंट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ रिटेल लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों MI स्टोर की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसमें आपको MI स्टोर फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, जिसमें एप्लीकेंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल ऑफ द स्टोर एक्सेट्रा, ये सारी जानकारी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी। दोस्तों फॉर्म को सबमिट करने के बाद MI का सपोर्ट स्टाफ आपके फॉर्म को रिव्यू करेंगे। वो ये देखने के लिए चेक करेंगे कि MI स्टोर ओपन करने के लिए आउटलेट या स्टोर की लोकेशन कन्वीनियंट है या नहीं। उसके बेसिस पर ही आपको डीलरशिप मिलेगी। दोस्तों अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है तो फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के लिए कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी, जिसके बाद आपकी कंपनी के साथ मीटिंग होगी। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और आपको MI स्टोर की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, जिसके कुछ ही दिन बाद आप अपना MI स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। इस तरीके से आप फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन की। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद MI स्टोर ओपन करने के बाद आपको MI स्टोर से कितनी कमाई होगी या कितनी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात, MI इंडिया में एक बड़ी डिमांड वाला एक पॉपुलर ब्रांड है। दोस्तों इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि MI जैसे कंपनी के फ्रेंचाइजी स्टोर में इन्वेस्ट करने से हाई रिटर्न प्राप्त होगा या नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि स्टोर की लोकेशन और आसपास एरिया में पॉपुलेशन साइज के आधार पर एक व्यक्ति एक महीने में 75,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की रिटर्न की उम्मीद कर सकता है।
और इसके साथ कंपनी फ्रेंचाइजी स्टोर के बिजनेस को सफल बनाने में उसकी पूरी मदद भी करती है। कंपनी की ओर से पूरी सपोर्ट मिलती है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जिससे वह अपना बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। और लास्ट में दोस्तों फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं। लास्ट में दोस्तों इतना ही बताना चाहूँगा कि टुडे Xiaomi इज़ द ब्रांड टू लुक आउट फॉर इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। 10 साल से भी कम समय में Xiaomi एक इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी बन गई है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भी शामिल है। ये सभी अच्छे संकेत हैं। जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए ये एक गुड डिसीजन होगा। और कंपनी लगातार बढ़ रही है और कंपनी का 5000 से ज़्यादा स्टोर ओपन करने का लक्ष्य है। तो ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें कमाई भी अच्छी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको MI स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और कंपनी या ब्रांड की फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।